आज दो ऐसे इंजेक्शन के बारे में जानेंगे जो मरीज को मौत के मुंह से वापस खींच करके ले आ सकती है और लाती है मरे हुए मरीज जो डेथ के अंतिम कगार पर हैं। अब कोई विकल्प नहीं है, तब इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। कैसे इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं या डॉक्टर हैं तो आपको पूरी तरह ये वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या डोज रहेगा इस इंजेक्शन का, कौन सा इंजेक्शन है, कब कब लगा सकते हैं, पूरे डिटेल में समझिए इस वीडियो में। इमरजेंसी कंडीशन के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट देना सीखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि कोई पेशेंट है जिसको सीवियर एलर्जी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, चेहरे पर रैशेस होने लगे हैं, शरीर पर रैशेस होने लगे हैं, मरीज पूरा बेचैन है, इतना तेज़ एलर्जी हो रहा है, मरीज को सांस लेने के दिक्कत के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि मरीज का बीपी भी गिर गया, बीपी भी लो हो गया है, पूरा बेचैनी में है पेशेंट। तो आप क्या देंगे? आपके माइंड में आ रहा होगा एविल और डेक्सोना, है ना, यही माइंड में आ रहा है। तो एविल और डेक्सोना दे सकते हैं, लेकिन क्या है कि एविल डेक्सोना तुरंत काम नहीं करेगा और इस कंडीशन में काम नहीं करेगा। एविल डेक्सोना कहाँ काम करेगा? एविल डेक्सोना एलर्जी को तो ज़रूर कम कर देगा, लेकिन मरीज को सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है उसमें काम नहीं करेगा। बीपी अगर गिर रहा है मरीज का तो डेक्सोना थोड़ा सा बीपी बढ़ाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि डेक्सोना देने से हल्का बीपी बढ़ जाए, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल करना है तो एविल इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन से नहीं होगा। इसके लिए आपको कौन सा इंजेक्शन प्रयोग करना है? इंजेक्शन एपिनेफ्रिन, है ना, ये देख लीजिए, ये इंजेक्शन का फ़ोटो आप देख लीजिए। इस इंजेक्शन का प्रयोग कितना करना है? 1 mg 1 ml होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन किसी पेशेंट को हो रहा है और पेशेंट एडल्ट है, एडल्ट पेशेंट है, तो आप जो है तुरंत उसको 1 ml IM लगा सकते हैं। IM लगाएंगे, तुरंत रिस्पांस पेशेंट को मिलने लगेगा। 5 मिनट में पेशेंट को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा। सांस लेने की दिक्कत साथ में हो रही है, इसके साथ आप ऑक्सीजन अगर लगा देते हैं तो इसके साथ अगर आप ऑक्सीजन लगा देते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। ऑक्सीजन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोनों अगर आप साथ में देंगे, ऑक्सीजन भी लगाएंगे और इंजेक्शन भी देंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केवल इंजेक्शन से भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यह है कि 2-4 मिनट समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन दोनों अगर है तो पेशेंट को बहुत अच्छी रिकवरी होगी और पेशेंट बहुत ही जल्दी क्विक ठीक हो जाएगा। चलिए अब दूसरे कंडीशन के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि ये कंडीशन है तो कौन सा ट्रीटमेंट मरीज को देना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना है इस इंजेक्शन के बारे में, इंजेक्शन के बारे में ये ध्यान रखना है कि अगर जिस पेशेंट का बीपी हाई हो उसको ये इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। कारण क्या है कि बीपी अगर हाई है पेशेंट का, आपने इंजेक्शन दिया है तो और भी बीपी हाई हो जाएगा, क्योंकि ये इंजेक्शन बीपी को बढ़ाता है। बीपी को बढ़ाता है, मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर बीपी लो हो रहा है तो इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। एविल डेक्सोना की जगह पर इसको देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब समझते हैं, कोई पेशेंट आपके पास है, कार्डियक अरेस्ट उसको हो रहा है। कार्डियक अरेस्ट कहने का मतलब क्या है कि दिल की धड़कन बंद हो रही है, लास्ट पोजीशन है। तो आप क्या करें, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसका डोज अलग होगा और एलर्जिक रिएक्शन में डोज अलग होगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 1 mg 0.5 ml से भी शुरुआत कर सकते हैं अगर ज़्यादा परेशानी नहीं है तो। अगर परेशानी ज़्यादा है तो 1 ml आप IV पेशेंट को देंगे। हर एक 3 से 5 मिनट में इस इंजेक्शन को रिपीट किया जाता है। इस इंजेक्शन को हर एक 3 से 5 मिनट में रिपीट किया जाता है जब तक पेशेंट का धड़कन नहीं आ जाए और पेशेंट नॉर्मल नहीं होता है, तब तक इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है। इस इंजेक्शन को डायरेक्ट हार्ट के चेंबर में भी दिया जाता है, लेकिन क्या है कि हार्ट के चेंबर में देने के लिए आपको काफ़ी एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर आप पहले से एक्सपर्ट हैं, आपको देने आता है, तभी रिस्क लीजिए। नहीं देने आता है तो हार्ट के चेंबर में नहीं लगाइए। पेशेंट को आप जो है तुरंत IV लगा सकते हैं।
अब इसके बाद हम लोग समझते हैं दूसरा ये कौन सा इंजेक्शन है जो आपके लाइफ को बचा सकता है, मरीज के लाइफ को बचा सकता है। तो किसी मरीज का हार्ट रेट कम है और साथ में बीपी भी लो है, वहाँ पर आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। कोई मरीज अगर पॉइजन खा करके आ गया, जहर खाया हुआ है और मुंह से उसके सलाइवा निकल रहा है, तो पहले आपको क्या करना चाहिए कि मॉनिटर लगाना चाहिए और पेशेंट के मुंह से जो झाग निकल रहा है उसको सक्शन के द्वारा क्लियर करना चाहिए। तो पॉइजन का मरीज आपके पास आया हुआ है, पॉइजन खाया हुआ है, पहले आप सलाइवा को साफ़ कर चुके हैं, साफ़ करने के बाद इस इंजेक्शन को आपको देना है। एट्रोपिन इंजेक्शन है, ये मौत के मुंह से मरीज़ को खींच करके वापस ले आ सकता है, इतना ताकत है इसमें, और इसको हमने भी प्रयोग किया हुआ है, बहुत ही बेहतर इसका रिजल्ट मिलता है। समझते हैं, एट्रोपिन इंजेक्शन जो है 0.6 mg का होता है। तो आपको कितना देना चाहिए? लगभग जो है आप 1 से 2 एम्पुल, जैसे पेशेंट का कंडीशन है, पेशेंट का कंडीशन है कि हार्ट रेट ज़्यादा ही कम है ना, तो कभी कभी 2 इंजेक्शन भी एक साथ दिया जाता है। 3 mg तक मतलब इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है लास्ट, मतलब कि 5 इंजेक्शन भी आप देंगे तो सेफ ही है। और एज ए कंडीशन, जैसे जैसे कंडीशन है पेशेंट का, 5 से ज़्यादा भी इंजेक्शन दिया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में, पेशेंट का जान बचाने के लिए। दूसरा कोई विकल्प जब नहीं होता है तो इसको बार बार रिपीट किया जाता है। और कितने देर में रिपीट कर सकते हैं? मात्र 5 मिनट में इसको फिर से रिपीट आप कर सकते हैं। पेशेंट का जब धड़कन बढ़ जाए, कंट्रोल हो जाए, तब इस इंजेक्शन को नहीं देना चाहिए। ये इंजेक्शन बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है। 2 इंजेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, ये दोनों इंजेक्शन जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं उनको लगाना आना चाहिए, क्योंकि क्लिनिक पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्लिनिक पर या हॉस्पिटल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी इमरजेंसी पेशेंट आपके पास आ जाएगा, तो आपको अगर पता ही नहीं है तो आप कैसे ट्रीटमेंट देंगे? इसलिए आपको पूरी तरह इसको समझना ज़रूरी है। आप ही लोगों के लिए मैंने 2 बुक लॉन्च किया हुआ है। एक एडल्ट बुक है जिसमें एडल्ट की सभी बीमारियों के बारे में है, और एक पीडियाट्रिक बुक है जिसमें बच्चों की सभी बीमारियों के बारे में है। और साथ में आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। वीडियो लेक्चर का सपोर्ट हर एक 7 से 10 दिन में आपको वीडियो लेक्चर भी मिलता रहेगा। और मैंने लिखा क्या है उसमें? अपना रिसर्च ट्रीटमेंट लिखा है, जो मैं अपने क्लिनिक पर मरीजों के ऊपर चलाता हूँ, वो रिसर्च ट्रीटमेंट हमने अपने बुक में लिखा है। और आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम और भी मैं चलाता हूँ। हम एक क्लिनिकल ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी चलाते हैं जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, और जो इसमें ट्रेनिंग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी हम देते हैं। और सर्टिफिकेट से फ़ायदा भी आपको मिलेगा आगे जा कर के क्लिनिक चलाने में। जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और जो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, बुक लेना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मैसेज ज़्यादा आता है इसलिए थोड़ा रिप्लाई में समय लग सकता है। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूं, आप मुझे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इसको कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक क्या चाहिए आप लोगों को, किस बीमारी के ऊपर।